नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे मुगल शासन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में जो अक्सर कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं। चाहे थर्ड ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो या कोई दूसरा कोई भी एग्ज़ाम जिसके सिलेबस में मुगल काल है, तो उसके इस सिलेबस से जो प्रश्न अक्सर कंपटीशन में आते रहते हैं, ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? अर्थात 1526 में भारत में किसके द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई? 1526 में बाबर के द्वारा भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई। दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की रचना किस भाषा में की गई है? तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है जो स्वयं बाबर ने लिखी है। इस आत्मकथा की रचना तुर्की भाषा में की गई है जो मुगल काल की उस समय की प्रचलित भाषा थी और इसकी रचना स्वयं बाबर ने की है। पेटीकोट का शासन था। यह प्रश्न पूछा गया है कि पेटीकोट का शासन कब था? पेटीकोट शासन भारत में मुगल काल में अकबर के शासन से संबंधित है कि जब एक समय ऐसा आया था अकबर के काल में कि जब दरबार पर महिलाओं का प्रभाव ज़्यादा था। महामनगा उसकी जो धाई माँ थी उसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया था और ऐसा पूरा का पूरा जो शासन नियंत्रित था वो पूरी तरीके से महिलाओं के हाथ में था और उसी को इतिहासकारों के द्वारा पेटीकोट शासन की संज्ञा दी गई है। और इस शासन का समय था 1560 से लेके 1562, 1560 से 1562 तक शासन काल पेटीकोट शासन या पर्दा शासन कहा गया है मुगल काल में। बाबर को किस युद्ध में कलंदर की उपाधि दी गई? कलंदर की उपाधि बाबर की थी और ये उपाधि इसे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जीतने के बाद जब ये काबुल के निवासियों को चांदी के सिक्के भेंट कर रहा था तब इन्हें कलंदर की उपाधि दी गई थी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? हुमायूं नामा एक प्रसिद्ध कृति है जो मुगल काल के विशेषकर महिलाओं से संबंधित, मुगल हरम के जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। इस पुस्तक के लेखक हैं गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम के द्वारा इस हुमायूं नामक पुस्तक की रचना की गई। बाबर ने तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तुलुगुमा पद्धति बाबर के द्वारा सर्वप्रथम भारत में ही लागू की गई थी और इसी के माध्यम से इन्होंने युद्ध जीता था और इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया। 1526 में इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत के प्रथम युद्ध में इस तुलुगुमा पद्धति के माध्यम से बाबर ने युद्ध जीता और भारत में मुगल वंश की स्थापना की। किस शासक का मकबरा भारत में नहीं है? अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, जहांगीर। अकबर का मकबरा भारत में ही स्थित है। हुमायूं का मकबरा भी भारत में दिल्ली में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा सहसाराम बिहार में स्थित है। इसका मतलब जहांगीर का मकबरा भारत में स्थित नहीं है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा, लाहौर, पाकिस्तान में स्थित है। अर्थात इनमें से जहांगीर का मकबरा भारत में स्थित नहीं है। अनारकली की दंत कथा का उल्लेख करने वाला विदेशी यात्री कौन था? अनारकली का संबंध जहांगीर से बताया गया है। जहांगीर और अनारकली दोनों के प्रेम प्रसंग की कहानियाँ दंत कथाओं में प्रचलित हैं और ऐसी ही एक दंत कथा का उल्लेख करने वाला विदेशी यात्री था विलियम फिंच, जो मुगल काल में भारत की यात्रा पर आया था। इस विलियम फिंच ने अपनी रचना में अनारकली और जहांगीर इन दोनों के प्रेम प्रसंग की कहानी का उल्लेख किया है।
किस शासक को जिंदा पीर भी कहा जाता है? मुगल काल के एक शासक को जिंदा पीर की उपाधि दी गई है और वो है औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा गया है, जो एक तरीके से शुरुआत के जो मुगल काल के शक्तिशाली शासक थे, बादशाह थे, उनमें अंतिम शक्तिशाली शासक मानो औरंगजेब। उसके बाद फिर मुगल वंश का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। लेनपुल द्वारा दारा शिकोह को कौन सी उपाधि दी गई? दारा शिकोह जो शाहजहाँ का पुत्र था, शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, दारा, मुराद, शुजा और औरंगजेब, जिनके बीच उत्तराधिकार युद्ध होता है। तो दारा उनमें सबसे योग्य था और अपने कार्यों की वजह से ही इसे लघु अकबर की उपाधि दी गई है लेनपुल के द्वारा। इसके कार्यों की जो तुलना है वो सम्राट अकबर से की गई है। ये शिया मत को मानने वाला था। शिया और सुन्नी थोड़े कट्टर विचारधारा के होते हैं, शिया थोड़े उदार विचारधारा के होते हैं। तो दारा शिया विचारों को मानने वाला था और इसकी तुलना अकबर से की गई है, इसलिए इसे लघु अकबर भी कहा गया है। दीन पनाह महल का निर्माण किसने करवाया? दीन पनाह महल दिल्ली में है और इसका निर्माण हुमायूं के द्वारा करवाया गया था और इसी महल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। हुमायूं के बारे में ही कहा जाता है कि वो जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। इसी दीन पनाह महल जिसका निर्माण हुमायूं के द्वारा करवाया गया था, इसी महल की सीढ़ियों से गिरकर एक दिन हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? बुलंद दरवाजा जिसका निर्माण सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया, अपनी एक विजय को चिरस्थायी बनाने के लिए उन्होंने इसका निर्माण करवाया गुजरात विजय। गुजरात विजय के बाद सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। भारत में मनसबदारी व्यवस्था का जनक कौन है? मनसबदारी व्यवस्था जो एक तरीके से मुगल काल की पूर्ण तरीके से सैन्य व्यवस्था थी, मतलब जिसमें अधिकारियों को मनसब दिए जाते थे। मनसब एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पद। इसमें जात और सवार 2 पद होते थे। जात से तात्पर्य उसकी दरबार में प्रतिष्ठा या उसको मिलने वाला सम्मान, और सवार पद से तात्पर्य उसको कितने घोड़े रखने हैं, कितने घुड़सवार रखने हैं। तो इस मनसबदारी व्यवस्था को मुगल काल में लागू करने वाला शासक अकबर ने ही सबसे पहले बड़े पैमाने पर इस मनसबदारी व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से लागू किया। बाबर का सूफी मत के किस सिलसिले से संबंध था? भारत में सूफी मत के कई सिलसिले या संप्रदाय, ऐसे कई संप्रदाय प्रचलित थे, जैसे फिरदौसी, नक्शबंदी, चिश्ती या कादिरी। ऐसे सिलसिले या संप्रदाय भारत में प्रचलित थे। हमारे राजस्थान में भी चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनका संबंध अजमेर से है, वहाँ चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख की दरगाह है। तो ऐसे ही एक सिलसिले का संबंध बाबर से था। बाबर जिसके विचारों को मानता था, और वो सूफी सिलसिला था नक्शबंदी। नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था बाबर। भारत में अंतिम मुगल बादशाह कौन था? प्रथम मुगल बादशाह तो बाबर, लेकिन अंतिम मुगल बादशाह कौन था? फर्रुखशियर जिसे गणितकार भी कहा जाता है, अहमद शाह या औरंगजेब जो शुरुआत के जो मुगल शासक थे उनमें अंतिम सबसे शक्तिशाली राजा औरंगजेब। उसके बाद फिर मुगल वंश का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन सबसे अंतिम मुगल शासक जिसके बाद पूर्ण तरीके से मुगल वंश समाप्त हो गया, वह अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति के समय यह अंतिम मुगल बादशाह था और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के द्वारा इस बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया और एक तरीके से इसके बाद भारत से मुगल वंश संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। ये जफर नाम से शायरी या कविताएं भी लिखते थे, इसलिए इनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। ये ही भारत में अंतिम मुगल बादशाह थे।
बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? सीधी सी बात है कि भारत में प्रथम मुगल बादशाह शासक था बाबर, जिन्होंने 1526 में भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। पंडित जगन्नाथ किसके दरबारी कवि थे? कई बार प्रश्न पूछा गया है, पंडित जगन्नाथ का संबंध किसके दरबार से है? शाहजहाँ के दरबार में पंडित जगन्नाथ थे, जिन्होंने गंगा लहरी और रस गंगाधर जैसी कुछ पुस्तकें लिखी थी। किस पुस्तक का अनुवाद कलीला एवं दमना नाम से किया गया है? थर्ड ग्रेड 2005 में प्रश्न पूछा गया है, कलीला दमना क्या है? कलीला दमना पंचतंत्र नाम की एक पुस्तक का अनुवाद है। मतलब इस पंचतंत्र पुस्तक का अरबी अनुवाद किया गया है कलीला एवं दमना नाम से। प्रसिद्ध संगीतकार बाज बहादुर का संबंध है कि बाज बहादुर एक प्रसिद्ध संगीतक थे, इनका संबंध कहाँ से है? गुजरात, मालवा, आगरा या औरंगाबाद? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, गुजरात, आगरा यूपी में। बाज बहादुर का संबंध है मालवा से। ये मालवा के शासक थे और जो एक प्रसिद्ध संगीतक थे। अकबर और मालवा दोनों के मध्य संघर्ष हुआ था और ये संगीतक मालवा के ही थे। नादिर उद जमा की उपाधि किस चित्रकार को दी गई? उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बसावन या फारूक बेग? चारों के चारों चित्रकार ही जहांगीर के काल के थे और जहांगीर के समय में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ है। अगर हम ये कहें कि मुगल काल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष वाला काल कौन सा था, तो जहांगीर था। शाहजहाँ के काल में स्थापत्य कला का अधिक विकास हुआ है, जबकि जहांगीर के काल में चित्रकला का। और उसके दरबार में ये चित्रकार थे उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बसावन, अबुल हसन। और सभी चित्रकारों की अलग अलग विशेषताएं थी। जैसे अबुल हसन व्यक्ति चित्र में विशेषज्ञ था और इन्होंने तुजु के जहांगीरी जो एक पुस्तक है उसके मुख्य पृष्ठ के लिए, मेन पृष्ठ के लिए भी जहांगीर का एक चित्र बनाया था। और इसी अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि दी गई है। जहांगीर के द्वारा नादिर उज जमा की उपाधि इसको दी गई है। और उस्ताद मंसूर जो एक दूसरा चित्रकार था उसको नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी। ये प्रश्न भी स्कूल लेक्चरर 2015 में पूछा गया है। नादिर उद जमा की उपाधि अबुल हसन की, जबकि नादिर उल अस्त्र की उपाधि उस्ताद मंसूर को। फतेहपुर सीकरी की सबसे सर्वश्रेष्ठ इमारत कौन सी है? फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर के द्वारा कई इमारतें बनाई गई। दीवाने आम, पंचमहल, मरियम का महल, जोधाबाई महल। इनकी सबसे सर्वश्रेष्ठ इमारत है जोधाबाई का महल। दीवाने आम, जिसमें आम लोगों के दीवाने आम और दीवाने खास, ये दो इमारतें बनाई गई थी। दीवाने खास कुछ खास लोगों के लिए दीवाने आम, जिसमें आम दरबार लगता था। पंचमहल जो 5 मंजिला एक इमारत थी। मरियम का महल जो जोधाबाई के महल के पास ही था, लेकिन इसकी सबसे सर्वश्रेष्ठ इमारत है जोधाबाई का महल। दुर्लभ पशु पक्षियों और पुष्पों के चित्र बनाने हेतु कौन प्रसिद्ध था? कि कौन सा चित्रकार इनमें से दुर्लभ पशु पक्षियों और पुष्पों के चित्र बनाने हेतु प्रसिद्ध था? उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बसावन या फारूक बेग? उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर जो ऐसे ही दुर्लभ पशु पक्षियों के चित्र बनाता था। इन्होंने एक बंगाल के एक अनोखे पुष्प का चित्र बनाया था। इन्होंने ही साइबेरिया के एक दुर्लभ सारस का चित्र बनाया था। इस प्रकार जहांगीर के काल के जो चित्रकार थे ये अपनी अलग अलग कला के लिए प्रसिद्ध थे। बसावन जो था उन्होंने एक कृष्णकाय घोड़े के साथ एक मजनू का निर्जन स्थान में भटकता हुआ चित्र बनाया है कि एक बिल्कुल ही कमज़ोर घोड़ा है और उसके साथ एक मजनू एक निर्जन स्थान में भटक रहा है। ऐसा चित्र बनाया गया बसावन के द्वारा। जबकि अबुल हसन के द्वारा तुजु की जहांगीरी पे लगाया गया चित्र। उस्ताद मंसूर जो दुर्लभ पशु पक्षियों के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था। और फारूक बेग जो बीजापुर के सुल्तान के चित्र बना के लेके आया था। बीजापुर एक जगह है साउथ में, वहाँ के सुल्तान आदिल शाह के चित्र को बनाकर लेके आया था फारूक बेग। आईने दहसाला व्यवस्था का संबंध
किससे है? आईने दहसाला मुगल काल की एक व्यवस्था है और इसका संबंध किससे है? न्याय, सैनिक, राजस्व, गुप्तचर। दहसाला व्यवस्था सम्राट अकबर के द्वारा लागू की गई थी और इस व्यवस्था का संबंध राजस्व से है। इसी दहसाला व्यवस्था को टोडरमल का बंदोबस्त भी कहते हैं। दहसाला अर्थात 10 सालों का। इसमें क्या किया गया था कि 10 सालों का औसत निकाला गया था उपज का और फिर उसी के आधार पर कर का निर्धारण किया गया था और ये सम्राट अकबर के समय ये व्यवस्था लागू की गई थी और टोडरमल के द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया गया था और इसलिए इसे टोडरमल का बंदोबस्त और 10 वर्षों के औसत के आधार पर इसमें कर का निर्धारण किया जाता था, इसलिए इसे आईने दहसाला व्यवस्था भी कहा जाता है। इस व्यवस्था का संबंध राजस्व या कर से था। अकबर द्वारा महजर की घोषणा कब की गई? महजर एक तरीके से एक प्रकार का घोषणा पत्र था और इस घोषणा पत्र के माध्यम से सम्राट अकबर ने अपने आप को सभी मुस्लिम धर्म नियमों का व्याख्याकार घोषित कर दिया या सर्वोच्च घोषित कर दिया। मतलब जो इस्लाम के धर्म गुरु थे उनके अलावा उनसे ऊपर सभी कानूनों का जो अंतिम व्याख्याकार है वो सम्राट अकबर, और इसी को कहा गया महजर की घोषणा और इसकी घोषणा की गई 1579 में। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है महजर की घोषणा क्या है या महजर की घोषणा कब हुई? 1579 1579 में। और इस घोषणा के माध्यम से अकबर ने अपने आप को इस्लाम का सर्वोच्च धर्मगुरु घोषित कर दिया या सभी जो इस्लामी नियम हैं, सभी इस्लामी कानून हैं, उनका व्याख्याकार या अंतिम घोषणाकार या अंतिम रूप से सिद्ध करने वाला व्याख्याकार घोषित कर लिया अपने आप को। इसके अलावा निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कौन सा युद्ध हुआ? 4 युद्ध दिए गए हैं, धर्मत, सामूगढ़, खजवा और देवराई। चारों ही युद्धों का संबंध उत्तराधिकार युद्ध से है। शाहजहां जब बीमार हो गया था उसके बाद उसके पुत्रों दारा, सुजा, मुराद और औरंगजेब, इन चारों के बीच ये 4 युद्ध हुए थे शासन पर अधिकार करने को लेकर। इनमें सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ? सबसे अंतिम वाला युद्ध है दोराई का युद्ध, और ये प्रश्न भी कंपटीशन में पूछा गया है क्योंकि ये देवराई या दोराई ये अजमेर के निकट है राजस्थान में। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि इनमें से किस युद्ध का संबंध राजस्थान के अजमेर से है? तो देवराई का युद्ध जो सबसे अंतिम वाला युद्ध था। लेकिन प्रश्न पूछा है कि सर्वप्रथम कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो सर्वप्रथम युद्ध था धर्मत का युद्ध, उसके बाद सामूगढ़ का, उसके बाद खजवा का और सबसे लास्ट में देवराई का युद्ध, जिसमें अंतिम रूप से औरंगजेब विजयी हुआ था और उसी ने शाहजहां के बाद मुगल शासन सत्ता संभाली थी। सिर्र ए अकबर नाम से 52 उपनिषदों का अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? मुगल काल में एक ऐसा शासक था जिसने हिंदू धर्म के 52 उपनिषदों का अनुवाद किया और उस अनुवाद को नाम दिया सिर्र ए अकबर, और ये अनुवाद करने वाला था दारा सिको। शाहजहां का पुत्र जिसे लघु अकबर भी कहा जाता है, उसके द्वारा इन 52 उपनिषदों का सिर ए अकबर नाम से अनुवाद किया गया। इबादत खाने की स्थापना किसने की? इबादत खाना जिसकी स्थापना सभी धर्मों के जो मुखिया थे वो वहाँ पर आकर विचार विमर्श करते थे। ईसाई, सिख, हिंदू, मुस्लिम सभी जो धर्मों के मुखिया थे वो वहाँ पर आकर अपने अपने विचार प्रकट करते थे। ऐसी इस इमारत की स्थापना अकबर के द्वारा की गई। अकबर जिन्होंने दीन इलाही धर्म चलाया था उसी के द्वारा इबादत खाने की स्थापना की गई। अकबर द्वारा किस जैन संत को जगत गुरु की उपाधि दी गई? अकबर के समय 2 जैन संत प्रसिद्ध थे, एक हरि विजय सूरी और एक जिनचंद्र सूरी। इनमें से
इन दोनों संतों में से सुहिस्तिन, सूरी या इनमें से कोई नहीं, इन दोनों ऑप्शनों को छोड़े हम, और इन दो संतों में से एक संत को उन्होंने उपाधि दी थी जगत गुरु की, और वो संत थे हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी को अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है, इनमें से सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब इनमें इन्होंने 4 घटनाएं दी हैं और उनमें से ये पूछा है कि इनमें से सही सुमेलित नहीं है, अर्थात जो घटना लिखी गई है और उसका जो सन लिखा गया है उसके आधार पर कौन सी घटना सही नहीं है। तीर्थ यात्रा कर 1563 में सम्राट अकबर के द्वारा हटाया गया, ये सही सुमेलित है। 1563 में ही तीर्थ यात्रा कर को हटाया गया था जो हिंदुओं पे लगाया हुआ था। जजिया कर 1564 सम्राट अकबर के द्वारा जजिया कर को हटाया गया था। महजर घोषणा 1577, हमने इससे थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि महजर की घोषणा सम्राट अकबर के द्वारा की गई थी और ये महजर की घोषणा हुई थी 1579 में, अर्थात इनमें सही सुमेलित नहीं है महजर की घोषणा। दीन इलाही धर्म भी 1582 में सम्राट अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर है महजर की घोषणा, जो 1577 में ना होकर 1579 में हुई थी। तीर्थ यात्रा कर 1563 में हटाया गया, जजिया कर 1564 में और दीन इलाही की स्थापना की गई 1582 में। अंतिम प्रश्न, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, उक्त शब्द किसने कहे। ये नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अकबर, शेरशाह सूरी, मालदेव, औरंगजेब। इनमें से एक शासक के द्वारा ये शब्द कहे गए हैं कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इस प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। इतना मैं बता दूं कि ये एक ऐसे शासक ने कहा था जिसका युद्ध मारवाड़ के एक शासक के साथ हुआ था और उस युद्ध में वो मारवाड़ का शासक हार गया था, क्योंकि दूसरे शासक ने इसमें छल कपट का सहारा लिया और उसे जीतने में वहाँ बड़ा पसीना आया और तब उसने ये शब्द कहे थे कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, क्योंकि मारवाड़ में बाजरा ही पैदा होता है और वहाँ कोई ऐसी फसल पैदा नहीं होती, तब उन्होंने ये शब्द कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ऐसा कौन सा शासक था? अकबर, शेरशाह सूरी, मालदेव या औरंगजेब? इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।